Good morning, children. Let's begin our sixth video of life process class 10th science. इन इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के वीडियो से। व्हाट इज द What is the purpose of making urine in the human body? Name the organs that stores and release the urine. तो इसका आंसर क्या है कि ह्यूमन बॉडी में यूरिन का पर्पस बनने का पर्पस क्या है और कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है रिलीज करता है। तो पर्पस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन टू एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो बेकार प्रोडक्ट्स है उसको बाहर करना। टू रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखना। टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, शरीर में एसिड और बेस के बैलेंस को बना के रखना। द किडनी फिल्टर ब्लड टू क्रिएट यूरिन विच कंटेन्स यूरिया, क्रेटिनाइन एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी में किडनी जो है यूरिन बनाती है ब्लड को फिल्टर करने के बाद, और यूरिन में यूरिया, क्रेटिनाइन और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कौन से ऑर्गन जो स्टोर करते हैं, रिलीज करते हैं यूरिन को? ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन इज द ब्लैडर। द ब्लैडर रिलीजेज यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग यूरिनेशन। ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और यूरेथ्रा के जरिए बाहर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयरएज वेन्स हैव वॉल्व्स। आर्टरीज, जो हार्ट में आर्टरीज होती हैं, शरीर में आर्टरीज होती हैं, उसकी दीवार मोटी होती है, इलास्टिक होती है, जबकि वेन्स की दीवार पतली होती है और वेन्स में वॉल्व होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है एज द आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड पम्प्ड फ्रॉम हार्ट विच हैज़ हाई प्रेशर सो दे नीड टू हैव थिक इलास्टिक वॉल्व्स। तो आर्टरीज का काम है ब्लड जो कि हार्ट से पंप किया गया है उसको बॉडी की ओर ट्रांसपोर्ट करना। इस कारण से चूँकि हार्ट बहुत हैवी प्रेशर, हाई प्रेशर से पंप करता है ब्लड को, तो इस कारण से आर्टरीज में ब्लड जाता है, आर्टरी के जरिए बहता है, आर्टरी में बहता है, इसलिए आर्टरी में मोटी इलास्टिक वाल होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो वेन्स होती हैं जो पूरी बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लाती हैं, veins need valves to keep blood flowing in one direction and prevent backflowing or pulling as the flow is less constant। तो शरीर के अंगों से हार्ट की ओर जाता है ब्लड वेन्स में बह के, तो ये एक ही दिशा में बहे और वापस न जाए, इसलिए वेन्स में वाल्व होते हैं जो कि ब्लड को वापस बहने से रोकते हैं। और फ्लो भी वेन्स में कांस्टेंट नहीं होता है, लेस कांस्टेंट होता है, इसलिए वाल्व का होना ज़रूरी है कि वो वापस ना जाने लगे। और एक और बात है कि आर्टरीज में वाल्व नहीं होते हैं क्योंकि आर्टरी हार्ट से पंप किए गए ब्लड को बॉडी पार्ट्स की ओर ले जाती हैं। आर्टरीज डू नॉट नीड वाल्व्स एज दे पंप ब्लड एट हाई प्रेशर विच नेचुरली प्रिवेंट्स बैक फ्लोइंग ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये आपको बता दिया गया है आर्टरीज हाई प्रेशर हाई स्ट्रेंथ और वेन्स लो प्रेशर वन वे फ्लो। क्वेश्चन नंबर 31 वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन अवर डाइट वाई डॉक्टर्स जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन अवर बॉडी। कि हमको डॉक्टर आयोडाइज्ड साल्ट लेने की सलाह देते हैं, इसका बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आयोडाइज्ड साल्ट क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमको घेंगा या गाइटर का रोग हो जाता है, और इसीलिए हमको आयोडाइज्ड साल्ट लेने की सलाह दी जाती है जिससे कि हमको ये गाइटर का रोग ना हो। सो द प्रॉपर आंसर इज
People combine iodine with salt, table salt, to reduce iodine deficiency. आयोडीन डिफिशियंसी या आयोडीन की कमी को रोकने के लिए आयोडीन वाला साल्ट लिया जाता है. देयर आर मैनी अदर हेल्थ बेनिफिट्स टू यूजिंग आयोडाइज्ड साल्ट इन अवर डाइट एज वेल. तो आयोडाइज्ड साल्ट लेने के दूसरे भी हेल्थ बेनिफिट होते हैं. बूस्ट थायराइड फंक्शन. तो आयोडाइज्ड साल्ट थायराइड फंक्शन को अच्छा करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है. योर थायराइड ग्लैंड relies on iodine to increase the production of thyroid hormones. तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जब हम आयोडीन लेते हैं भोजन में साल्ट के ज़रिए तो ये बढ़ता है. आयोडीन के थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है. और ये दो हार्मोन्स यहाँ लिखे हैं, थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरिन. ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन. टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. वास डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड. Prostate and seminal vesicles are not functional. Egg is not fertilized in a human female. Placenta does not attach to the uterus optimally. ये 5 अलग अलग सिचुएशन है और इसमें बताना है सभी में कि यदि ऐसा हो बॉडी में ये थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी होती है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. तो जैसा कि पहला लिखा हुआ है, Answer: sperm formation will be adversely affected because it requires a lower temperature than the body temperature. तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि यदि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में नहीं जा पाएंगे, डिसेंड नहीं हो पाएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब बच्चे का विकास गर्भ में हो रहा होता है और उस समय उसके टेस्टिस जो है स्क्रोटम में न जा पाए, बॉडी के अंदर ही रह जाएं, क्योंकि स्क्रोटम बॉडी से बाहर निकली हुई थैली होती है. तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से, तो स्पर्म फॉर्मेशन अफेक्टेड हो जाएगा, विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. सेकंड इज बास डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड. प्लग्ड यानी बंद है, क्लोज्ड है. यदि बास डिफरेंस क्लोज्ड है तो बास डिफरेंस स्पर्म ट्रांसफ़र वाला पैसेज है, एक ऐसी नली है जिससे स्पर्म ट्रांसफ़र होता है. तो यदि बास डिफरेंस बंद रहेगी, क्लोज रहेगी, प्लग्ड रहेगी तो स्पर्म जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, प्रेगनेंसी और बर्थ नहीं हो पाएगा. व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल. तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल यदि फंक्शनल ना हो तो क्या होगा. तो व्हेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल दे विल नॉट एड सेक्रेशन for nourishment and medium for the transport of sperms. तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ऐसे सिक्रेशन रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट का मीडियम देते हैं. तो ना उसका अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा स्पर्म का, ना ही उसका नरिशमेंट हो पाएगा. तो इसमें बच्चे के जन्म में मुश्किल होगी और जन्म नहीं हो पाएगा, एग और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वास डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड. दिस क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड. एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ए ह्यूमन फीमेल. यदि एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, यानी कि बच्चे का जन्म नहीं होगा. इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा. व्हेन इज एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ए ह्यूमन फीमेल इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. Then the thickened lining of the uterus breaks, leading to discharge of blood and mucus along with the unfertilized egg. This is called menstruation. तो जब ह्यूमन फीमेल में एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यह 1 दिन जीवित रहता है. उसके बाद यूटरस की जो मोटी सी दीवार है वो टूटने लगती है और ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है अनफर्टिलाइज एग के साथ साथ. इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं.